अब ये देखिए यहाँ पे एग्जांपल लिखी हुई है, मैं आम खाती हूँ। अब जो मैं है, मैं हमारे पास क्या होगा, मैं हमारे पास होगा सब्जेक्ट। आम क्या है, जो काम है, ठीक है। जो खाती हूँ, ठीक है, वो हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट, मतलब जिस पर काम हो रहा होता है। आम क्या है, काम। खाती हूँ वो हमारे पास क्या, अभी देखिए इस जुमले के आखिर में भी ती हूँ आ रहा है। यहाँ से हम इसकी पहचान कर सकते हैं कि हमारे पास क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ती हूँ मतलब ये हमारे पास कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब इसमें एक और बात है कि इसमें वर्ब सर जो, जी जी सर एक क्वेश्चन करना था आपसे। जी जी सर आप सब्जेक्ट की डेफिनेशन समझा दें तो ऑब्जेक्ट की अलग से, तो वो आसानी हो जाएगी। ऐसे सब्जेक्ट की समझ आती है और ऑब्जेक्ट की फिर से वो थोड़ा सा ना जी मैं आपको कंफ्यूजिंग हो रही है। जी मैं आपको बता दूं, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन होगा, कोई ना कोई ऐसा काम करने वाला, ठीक है। अब काम करने वाला कौन है, आप हो सकती है, मतलब हम यू वर्ड जो यू यूज कर सकते हैं, ठीक है। आई की कर सकते हैं, मतलब कोई भी इंसान, मतलब दे आर प्लेइंग क्रिकेट। अब जो दे है, ज़्यादा सारे जो लोग हैं जो काम कर रहे होते हैं। सब्जेक्ट हमारे पास क्या होता है कि जो काम कर रहा होता है या कर रहे होते हैं। अब देखें ये सिंगुलर में भी हो सकता है और ये हमारे पास प्लूरल में भी हो सकता है। जो सब्जेक्ट है, काम करने वाला। अब काम करने वाला कौन हो सकता है, आप हो सकते हैं, मैं हो सकता हूँ, या हमारे घर वाले भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। ऑफिस में लोग काम कर रहे होते हैं, वो हमारे पास क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट क्लियर हुआ है आपको? जी सर। जी हो गया। श्योर। थैंक यू। सब्जेक्ट मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सब्जेक्ट वो है जो काम कर रहा होता है, ठीक है। अब देखिए कि हमारे पास हाफिज साहब हैं, मोहम्मद साकिब। अभी देखें ये बच्चों को पढ़ाते हैं, तो ये क्या काम करते हैं, ठीक है। बच्चों को क्या करते हैं, पढ़ाते हैं, तो ये क्या काम। अब आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं ये क्या, ये काम करने वाला हूँ। मैं कौन पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, मीन आई, ठीक है। आई क्या होगा, सब्जेक्ट। आपको मैं बताता हूँ सब्जेक्ट कौन कौन सा हो सकता है। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये हमारे पास सब्जेक्ट हो सकते हैं। रिपीट कर रहा हूँ, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। अभी देखें इसमें जितने भी लफ्ज़ हैं ना, वो सारे के सारी जानदार चीज़ें हैं। और काम कौन कर सकते हैं, सिर्फ जानदार चीज़ें ही काम कर सकती हैं, ठीक है। अब जो बेजान चीज़ें होती हैं, जैसे बस हो जाए, ठीक है, क्रेन हो जाए, कोई भी चीज़ है, ये काम जब करती हैं तो उसके लिए हम इट यूज़ करते हैं। क्लियर है, अब सब्जेक्ट क्लियर हुआ? जी जी सर। हो गया। ठीक। वर्ब अब देखें क्या है हमारे पास, वर्ब, वर्ब काम। अब मैं आपको मैंने बता दिया कि सब्जेक्ट क्या होता है, मैं काम कर रहा हूँ। अब मैं काम क्या कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं क्या काम कर रहा हूँ, जो मैं काम कर रहा हूँ वो हमारे पास क्या है, वर्ब, ठीक है। जो मैं काम कर रहा हूँ वो हमारे पास क्या होगा, वर्ब। क्लियर हुआ? जी सर। जी ठीक हो है। गया। अब ऑब्जेक्ट हमारे पास बचता है। ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट वो है जिस पर काम हो रहा होता है। काम किस पर हो रहा है, इस टाइम किस पर काम हो रहा है, आप पर, ठीक है। आप पर हो रहा है, मीन आप पर किस तरह, क्योंकि आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, और क्या पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। रिपीट कर रहा हूँ, सब्जेक्ट काम करने वाला, और वर्ब जिस पर जो काम हम कर रहे होते हैं, मतलब पढ़ा रहा हूँ, ये हम काम कर रहे हैं, ठीक है। और ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, जो जिस पर काम हो रहा हो, ऑब्जेक्ट। अब ये देखें, आपको इसकी एग्जांपल मैं देता हूँ, सिंपल। सब्जेक्ट मैं हो गया, ठीक है, काम क्या मेरा, पढ़ाना। क्लियर, ये दो चीज़ें क्लियर हुई आपको? जी हो ठीक है। गया। अब हमारे पास बचता है ऑब्जेक्ट। मैं ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या होगा, इंग्लिश की बुक होगी, ठीक है। मैं पढ़ा रहा हूँ ना इंग्लिश का, ठीक है। अब काम किस पर जी हो रहा है, इंग्लिश पर काम हो रहा है। अभी हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं ना, ठीक है, तो काम किस पर हो रहा है, जी इंग्लिश पर काम हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा, ऑब्जेक्ट। क्लियर हुआ तीनों? जी हो गया। चलिए माशा, आपको अक्सर क्लियर हुआ? जी सर। कोई कंफ्यूजन? सर नहीं। ऑब्जेक्ट वो थोड़ी सी बता दें। ऑब्जेक्ट वाली, अच्छा ऑब्जेक्ट देखें, जिस पर काम हम कर रहे होते हैं,
फिर से जी बता रहा हूँ, जिस पर हम काम कर रहे होते हैं। इस टाइम हम किस पर काम कर रहे हैं? इस टाइम हम इंग्लिश पर काम कर रहे हैं, इंग्लिश पर। ठीक है, इंग्लिश पढ़ रहे हैं ना, तो हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं ना। ठीक है, जी ठीक है, ये हमारे पास क्या, जिस पर हम काम कर रहे होते हैं। सब्जेक्ट काम करने वाला, ऑब्जेक्ट जिस पर काम कर रहे होते हैं, और जो वर्ब होता है वो काम होता है, बस मतलब वो काम का नाम होता है। अभी क्या काम कर रहे हैं? अभी हम रीड कर रहे हैं, ठीक है, स्टडी कर रहे हैं, स्टडी हो सकता है हम। ठीक है, क्लियर हुआ? जी जी यस हो सर। गया। चलिए माशाल्लाह। अच्छा, अब इसमें देखेंगे फार्म ऑफ वर्ब। अब इसमें ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आपको इसके बारे में कुछ पता है कि फार्म ऑफ वर्ब क्या होती है? नो। साकिब एंड अक्सा, अक्सा आपको? सर आपने एक वर्ब बताई है, मैं काम कर रहा हूँ। मैं काम कर रहा हूँ, मैं सिर्फ वर्ब, फॉर्म ऑफ वर्ब का पूछ रहा हूँ। अब वो उसको छोड़ दो, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को छोड़ दो। फॉर्म ऑफ वर्ब का पता है आपको? पता है कि हर जो यस लफ्ज होता है उसकी 3 फॉर्म्स होती हैं। फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। पढ़ा तो होगा, सुना भी होगा आपने। जी सर। सुना हुआ है। हाँ जी, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। क्या होता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अब देखेंगे जैसे ईट है, फर्स्ट। लव्स ईट, ईट का मतलब होता है खाना, EAT ईट होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? खाना। अब जो ईट है ये हमारे पास है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ATE ये हमारे पास वर्ब की है सेकंड फॉर्म। ईटन, EATEN ईटन ये हमारे पास है वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर हुआ? जी ठीक है, तो हमने क्या क्या यूज़ करनी है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है, वो हमारे पास क्या होगा? EAT ईट। अब हमने क्या, ईट, ईट को आपको एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूँ। ईट का हमारे पास क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो हमने क्या यूज़ करना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, वो क्या होगी हमारे पास? अभी हम खाने की फर्स्ट फॉर्म देखते हैं, खाना। ठीक है, मैं खाना खाता हूँ, आई ईट एप्पल, या लंच या फूड समथिंग, कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या, ईट, खाना फर्स्ट फॉर्म है। क्लियर हुई? क्लियर हुआ? जी सर। जी ठीक है। ईट। हाँ जी, आप लोगों के साथ ना अभी आफ्टर क्लास आप लोगों के साथ ना मैं डेली बेस पे ना वर्ब की कुछ फॉर्म्स सेंड किया करूँगा, आप लोगों ने उसको लाजमी याद किया करना है और पढ़ना करना है। ठीक है, जी जी इंशाल्लाह। ठीक है, साथ में एक वॉइस में आप लोगों को बता भी दिया करूँगा। ठीक है, अभी कुछ कुछ डेली की हम थोड़ी बहुत दिया करूँगा, और इस पे हम अलग से वर्क भी करेंगे। ठीक है, ताकि आप लोगों की अच्छे से ग्रिप बन जी जाए सर फॉर्म ऑफ वर्ब पे इंशाल्लाह। ठीक है, इंशाल्लाह। ठीक है। अब इसमें देखिए हेल्पिंग वर्ब कौन से यूज होते हैं? हेल्पिंग वर्ब इसमें सिर्फ वो यूज होते हैं, डू और डज। ठीक है, सिर्फ 2 यूज होती है, आपने कहीं और पे किसी और में हेल्पिंग वर्ब को यूज नहीं करता है। हेल्पिंग वर्ब बहुत सारे होते हैं, इज एम आर भी हेल्पिंग वर्ब होता है, वाज वर्ब भी होता है, हैज हैव हैड भी होता है, कैन वुड शुड कुड भी होता है। ये सारे हमारे पास क्या होते हैं? हेल्पिंग वर्ब। लेकिन हमने इसमें क्या यूज करना है? डू और डज यूज करना है। ठीक है, क्लियर हुआ? जी ठीक है, ये देखें कि मैंने लिखा हुआ है कि जो डू है, डू को हम किन के साथ इस यूज़ कर सकते हैं, किन पर्सन्स के साथ यूज़ कर सकते हैं? आई के साथ कर सकते हैं, मतलब मैं। ठीक है, वी, हम। ठीक है, यू, वो। ठीक है, मतलब आप, या दे, ज़्यादा सारे जो हो, या प्लूरल जो चीज़ें हो। ठीक है, प्लूरल कहते हैं जो ज़्यादा होती हैं चीज़। ठीक है, जो ज़्यादा मिकदार में ज़्यादा हो। ठीक है, तो वो हमारे पास, हम डू को किसके साथ यूज़ करते हैं? आई, वी, यू, दे। अब आपने यहाँ पे इस बात को भी ज़हन में बैठाना है कि डू हम किन के साथ यूज़ करते हैं? सिर्फ 4 के साथ, आई, वी, यू और दे। सिर्फ हम डू का यूज़ इनके साथ करते हैं जो कि हमारे पास प्लूरल हो। क्लियर है? जी clear। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है डज। डज को हम सिर्फ 3 के साथ यूज़ करते हैं, ही, शी, इट, बस इसके साथ हम डज को यूज़ करते हैं। आपने कहीं भी आपने सेंटेंस बनाना हो, वहाँ पे आपने डू का यूज़ करना है, तो आपने ये देखना है कि अगर सेंटेंस में आई आ रहा है, वी आ रहा है, यू आ रहा है और डी आ रहा है, वहाँ पे आपने आंखें बंद करके डू को लगा देना है। अगर ही, शी, इट आ रहा है तो वहाँ पे आपने आंखें बंद कर डज लगा देना है। क्लियर है? चलिए माशाल्लाह। अब देखिए सेंटेंस मेथड इन प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब हम सेंटेंस का मेथड देखते हैं।
ठीक है, सेंटेंस हमने किस तरह बनाना है। अब ये देखें यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, सबसे ऊपर देखें आप, एस लिखा हुआ है। एस का मीनिंग सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट जो है वो हमारे पास इन चार में से कोई एक होगा। आई होगा, या तो वी होगा, या तो यू होगा, या तो दे होगा। क्लियर है इतना? समझ नहीं आई, दोबारा रिपीट कीजिएगा मैं जरा। मैं कह रहा हूँ कि हम सेंटेंस को किस तरह बना सकते हैं। अभी हम वो करने लगे कि सेंटेंस को हम किस तरह बनाएंगे, उसका तरीकाकार क्या है। ठीक है, सेंटेंस को बनाने का तरीकाकार क्या है। अभी देखिए सबसे टॉप पे सेंटेंस मेथड इन प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम सेंटेंस किस तरह बना सकते हैं। अब इसके बिल्कुल नीचे एस लिखा हुआ है, ठीक है। एस क्या है हमारे पास? सब्जेक्ट। अब वो सब्जेक्ट क्या हो सकता है? या तो वो सब्जेक्ट आई होगा, मतलब मैं, ठीक है। वी सब्जेक्ट क्या, अभी आप भी मैंने आपको पीछे भी बताया, सब्जेक्ट हमारे पास क्या है? काम करने वाला, ठीक है। अब वहाँ काम करने वाला कौन कौन सी? आई हो सकता है, वी हो सकता है, यू हो सकता है और दे हो सकता है। ये मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है, आई वी यू दे। हमारे पास ये क्या है? काम करने वाला सब्जेक्ट। और इसके साथ आपको मैंने बताया था हमने क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सिर्फ आपको मैंने बताया कि तीन चीज़ें होती हैं इसमें, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। क्लियर होगा इतना? ठीक है। इसके बिल्कुल नीचे देखिए एस, वही मैंने लिखा हुआ है सब्जेक्ट। अब यहाँ पे क्या है? ही शी इट। अगर ही शी इट आ जाए, सिंगल आ जाए, सिंगुलर चीज़ आ जाए, ठीक है, सिंगुलर पर्सन आ जाए, सिर्फ सिंगल पर्सन आ जाए, या तो वो पर्सन मैं भी हो सकता हूँ सिंगल, या आप हो सकते हैं। अगर हम किसी तीसरे इंसान की बात कर रहे होते हैं, हम कहते हैं कि उसने ये काम किया, ठीक है, तो हम उसके लिए, या तो अगर वो मेल होगा तो हम उसके लिए ही यूज़ करेंगे। अगर वो हमारे पास क्या हुआ? फीमेल हुआ तो हम उसके लिए शी यूज़ करेंगे। और अगर कोई हमारे पास वैसी कोई चीज़ हुई, बेजान चीज़ हुई, हम उसके लिए इट यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट देखिए, अभी हमने ही शी इट आपको मैंने बताया है, अगर ही शी इट होगा तो इसके साथ हमने डज यूज़ करना। ही शी इट हुआ तो इसमें हमने क्या करना है? एस या ई एस का इजाफा करना है। क्लियर हुआ? एस या ई एस का इजाफा करना है। वो जुमले जिनमें, ध्यान से सुनिएगा, वो जुमले जिनमें ही शी इट आ जाए,